मध्य प्रदेश जबलपुर में बड़ा हादसा। बरगी डैम में क्रूज डूबा, 30 से ज्यादा लोग थे सवार, 9 लोगों की गई जान। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अचानक आंधी के कारण पलट गया। इस हादसे में 9 लोगों के शव बरामद कर लिए गए। सीएम मोहन यादव ने जबलपुर में बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का आदेश। बरगी डैम हादसे में प्रशासन की लापरवाही उजागर। मौसम विभाग ने जबलपुर में तेज हवाओं के चलने का येलो अलर्ट जारी किया था। रिपोर्ट के मुताबिक क्रूज जब नर्मदा नदी में था तब तेज हवाएं चल रही थी। इसके बावजूद क्रूज का संचालन जारी रहा। जबलपुर क्रूज हादसे में जिंदा बचे शख्स का बड़ा दावा। क्रूज के सदस्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा लाइफ जैकेट भी पहनने को नहीं दी गई। शख्स ने क्रूज हादसे पर बात करते हुए कहा कि तेज आंधी तूफान के दौरान लोगों ने क्रूज किनारे पर लगाने को कहा तो सदस्य ने मना किया। शख्स ने खुलासा किया कि क्रूज चालक क्रूज को वापस स्टार्टिंग पॉइंट तक ले जाने पर अड़ा रहा। जबलपुर क्रूज हादसे में मौत को मात देकर वापस आए 72 साल के रियाज हुसैन 3 घंटे तक गर्दन तक पानी में क्रूज के अंदर फंसे रहे। जबलपुर हादसे में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन। हैदराबाद की एक टीम रवाना। पुलिस के मुताबिक लापता लोगों का कोई सटीक आंकड़ा नहीं। 10 से 12 लोग लापता बताए जा रहे हैं। यूपी के झांसी मेडिकल कॉलेज में बड़ा हादसा टला। 20 फीट नीचे गिरी लिफ्ट, ओवरलोडिंग बनी वजह। अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। हैदराबाद के बहादुरपुरा इलाके में फर्नीचर और प्लाईवुड के गोदाम में भीषण आग। आसपास के रिहायशी इलाकों से लोगों को वहां से हटाया गया। बरेली में घर में साफ सफाई करने वाली महिला की मां के साथ मारपीट का मामला। मजदूरी मांगने पर मालकिन ने महिला को 11 थप्पड़ मारे। नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी का बरेली पुलिस ने 24 घंटे में किया हाफ एनकाउंटर। दूसरा गिरफ्तार। कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक बार फिर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। ब्रॉम्पटन इलाके में फायरिंग का दावा। राजस्थान के टोंक में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। लोगों के विरोध के बावजूद स्कूल ग्राउंड में लगाया ट्रांसफार्मर। लगातार शिकायत के बावजूद अब तक नहीं हटाया गया है। फतेहपुर में रेप के मामले में 1 लाख का फरार इनामी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन। सरकारी चारागाह की जमीन पर कई सालों से कर रखा था कब्जा। हाथरस में दर्दनाक हादसा। आंधी में दीवार गिरने और पेड़ टूटने से एक व्यक्ति समेत 2 बच्चों की मौत। लखीमपुर खीरी में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गोली मारकर मौत के घाट उतारा। आरोपी सहित 3 लोग गिरफ्तार। भोपाल में जिला प्रशासन नगर निगम की टीम का अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ा एक्शन। दीपक नगर में सरकारी जमीन बने 30 से ज्यादा अवैध मकानों को ढहाया गया। पंचकुला पुलिस की सतर्कता से टली बड़ी वारदात। नोनी राणा गैंग के 2 बदमाश हथियार समेत गिरफ्तार। पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में घायल। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बिजली विभाग के एक जेई का अनोखा विरोध। सस्पेंड किए जाने से नाराज जेई ने टेलीफोन टावर पर चढ़कर प्रदर्शन किया। आसनसोल में बिजली आपूर्ति ठप होने से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर टायर जलाए। प्रदर्शन में टीएमसी नेता शामिल। महाराष्ट्र के वाशी में बियर बार में छत पर बड़ा हिस्सा छत का गिरा। बाल बाल बचे लोग। ग्रेटर नोएडा में बारातियों से मारपीट और गाड़ियों में तोड़फोड़। पुलिस कर रही है जांच। फतेहपुर में रेप मामले में 1 लाख का इनामी आरोपी अवैध संपत्ति पर उसके चला बुलडोजर। कई राज्यों में तलाश जारी। गुजरात के द्वारका में सरकारी जमीन पर अवैध धार्मिक ढांचों को हटाया गया। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में की गई बुलडोजर कार्रवाई। अमरेली में गांव में घुसे शेर ने चंद सेकंड में किया गाय का शिकार। हमला करते सीसीटीवी में कैद। बुद्ध पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा के पावन अवसर पर देश भर में पवित्र नदियों में डुबकी लगा रहे श्रद्धालु। रामनगरी अयोध्या की सरयू नदी में स्नान के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। धर्मनगरी हरिद्वार में वैशाख पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी। हर की पैड़ी पर उमड़े श्रद्धालु। वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर उज्जैन बाबा महाकाल के भव्य श्रृंगार। दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। महाकालेश्वर मंदिर में आज तड़के हुए शानदार भस्म आरती। तमिलनाडु के मदुरई में चिथिराई महोत्सव की धूम। लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। वैगाई नदी में भगवान की प्रतिमा को कराया गया स्नान। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर भक्तों में उत्साह। खराब मौसम के बावजूद अब तक 4,54,734 भक्तों ने किए दर्शन। दिल्ली में स्कूल को लेकर सीएम रेखा गुप्ता का सख्त संदेश। अभिभावक कहीं से खरीद सकते हैं किताब, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी। बंगाल में 4 मई को आने वाले चुनावी नतीजों से पहले स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर सियासी संग्राम तेज। स्ट्रांग रूम से बाहर निकलकर ममता बनर्जी बोली किसी भी हाल में ईवीएम लूटने नहीं देंगे। भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद स्ट्रांग रूम पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं टीएमसी नेताओं ने धांधली के आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। टीएमसी ने एक सीसीटीवी फुटेज जारी कर दावा किया कि कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम स्थित स्ट्रांग रूम में रखे बैलेट बॉक्स के साथ छेड़छाड़ की कोशिश हो रही है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शशि पांजा और कुणाल घोष पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ स्टेडियम के बाहर धरने पर बैठ गए। ममता बनर्जी ने कहा सुरक्षाकर्मी स्ट्रांग रूम के अंदर नहीं जाने दे रहे थे। बाद में अनुमति के बाद में अंदर गई।
टीएमसी ने बीजेपी पर ईवीएम में गड़बड़ी की कोशिश की आशंका पर बीजेपी पर पलटवार किया, कहा टीएमसी भ्रम फैला रही है। बंगाल चुनाव आयोग ने टीएमसी के सभी आरोपों को निराधार बताया। उनकी ओर से बंगाल के सीईओ मनोज अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कोलकाता में पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बाद ईवीएम्स और वीवीपैट्स को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। 4 मई को आएंगे नतीजे। एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 192 सीटें के साथ प्रचंड बहुमत मिलने का अनुमान। टीएमसी का आंकड़ा सिर्फ 100 तक सिमटने के आसार। एग्जिट पोल के अनुसार असम में एनडीए को 102 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 23 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल में तमिलनाडु में डीएमके को 39%, टीवी को 30% और एआईडीएम को 27% सीट मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल में केरल में कांग्रेस गठबंधन को बढ़त, यूडीएफ को 60 से 78 सीटें और वहीं सत्तारूढ़ एलडीएफ को 55 से 73 सीटें मिलने का अनुमान। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर 2 मई को कोलकाता में बीजेपी की बैठक, काउंटिंग डे स्ट्रैटेजी पर होगी चर्चा। सीएम ममता का अपनी जीत को लेकर बड़ा बयान, बोली बंगाल में आ रही बीजेपी, हम बनाएंगे 2/3 बहुमत से सरकार। मामले पर अमित मालवीय ने कहा, ममता बनर्जी का नाटक शायद पश्चिम बंगाल के लिए स्पष्ट एग्जिट पोल है। 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ले पहुंचे। लद्दाख के उपराज्यपाल और सांसद ने किया स्वागत। लद्दाख पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह का हुआ शानदार स्वागत, लोगों ने पारंपरिक नृत्य और गीत के जरिए किया स्वागत। लद्दाख में अमित शाह सीआईबीएस में आयोजित कार्यक्रम में कई पहलों का करेंगे उद्घाटन। आज महाराष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर में जुड़ेगा नया अध्याय। 132 मीटर ऊंचे ब्रिज के साथ तैयार हुआ भारत का सबसे आधुनिक मुंबई पुणे मिसिंग लिंक, सीएम फडणवीस करेंगे शुभारंभ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की तारीख खत्म। द्विवार्षिक चुनाव के लिए 12 मई को होगा मतदान। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में नामांकन भरने के लिए फडणवीस की मौजूदगी से बीजेपी उम्मीदवारों में जोश आए। बीजेपी की प्रज्ञा सातव ने उपचुनाव वाली सीट के लिए नामांकन दाखिल किया। महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में एमएलसी पद के लिए अजीत पवार की पार्टी से एनसीपी नेता जीशान सिद्दीकी ने दाखिल किया नामांकन। एमएलसी पद पर नामांकन करने के लिए भावुक दिखे सिद्दीकी, बोले पिता और अजीत दादा के सपनों को पूरा करेंगे। दिल्ली के सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत, 1300 श्रद्धालुओं के लिए सफदरजंग स्टेशन से विशेष ट्रेन रवाना। सीएम रेखा गुप्ता ने सोमनाथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रहे मौजूद। जम्मू से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ, 20 कोच वाली ट्रेन को रेल मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। हरिद्वार के पतंजलि विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन, आदिवासी समाज के विकास और उनसे जुड़ी योजनाओं पर मंथन। वित्त मंत्री सीतारमण सिक्किम के 3 दिवसीय दौरे पर, कई कार्यक्रमों में करेंगी शिरकत। दिल्ली एनसीआर में अचानक हुई तेज बारिश, यमुना विहार समेत कई इलाकों में ओले गिरे। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। यूपी के कई जिलों में अचानक बदला मौसम, गाजियाबाद मुरादाबाद समेत कई जगहों पर बारिश के साथ गिरे ओले। देहरादून में बदला मौसम, घने बादल, तेज हवाओं के बीच बारिश के आसार। शिमला शहर के कई हिस्सों में बारिश, तापमान में आई गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के कई इलाकों में हल्की बारिश और तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रह सकता है। आज कश्मीर के पास पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, 3 मई को एक और पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा, जिसका असर पूरे उत्तर भारत में दिखेगा। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, मेघालय में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, गर्मी से राहत और तापमान में कमी का अनुमान। झांसी में बढ़ती गर्मी को देखते हुए हीट वेव एक्शन प्लान लागू, डीएम के आदेश के बाद स्कूल के समय में बदलाव। दिल्ली में इस बार अप्रैल में बारिश ने बनाया रिकॉर्ड, 2008 के बाद पहली बार इस महीने में इसी साल सबसे ज्यादा बरसात। इस बार दिल्ली में अप्रैल में 29.7 मिलीमीटर बारिश, सामान्य तौर पर 16.7 मिलीमीटर बारिश होती है। इस बार अप्रैल में दिल्ली में गर्मी ने दिखाया जोर, 25 अप्रैल को 43 डिग्री के करीब पहुंच गया था तापमान। दिल्ली में आज भी आंशिक रूप से छाए रह सकते हैं बादल, तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। राजस्थान में भीषण गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिलने की संभावना, मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के आसार। अमेरिका ईरान तनाव के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ईरान की भागीदारी को लेकर चर्चा तेज। कनाडा के फीफा 2026 के बीच ईरान की मौजूदगी में बढ़ा विवाद, 48 टीमों वाली फीफा वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियां तेज। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की भागीदारी को लेकर फीफा अध्यक्ष के फैसले पर सहमति जताई, कहा ईरान को वर्ल्ड कप में खेलने दिया जाए। इटली और स्पेन से हटाए जा सकते हैं अमेरिकी सैनिक, ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर अमेरिका के सहयोग के बीच हटने का लगाया आरोप। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर बोले ट्रंप, का जंग के चलते बढ़ी कीमत, जंग खत्म होते ही बहुत तेजी से गिरेंगी कीमतें।